Hello students, welcome in the new video lecture and our today topic is bubble sort implementation। हम इसमें बबल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बबल सॉर्ट का प्रोसीजर बताया हुआ था। अगर आपने वो प्रोसीजर वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पे देखिए, मैंने उस वीडियो में आपको n = 6 एलिमेंट्स लिए थे, तो 6 एलिमेंट के लिए वी रिक्वायर टोटल 5 पासेस। तो अगर मैं इन जनरल बात करूं n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए वी रिक्वायर्ड n-1 पासेस। देखिए यहाँ पे पासेस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, बिकॉज व्हेन वी अप्लाई 1 पास, तो एक पास में इसमें क्या होता है, जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होता है, क्योंकि हम इसमें अपनी सॉर्टिंग कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इस लिस्ट का सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, यानी सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, वो अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो इस तरह से हमें इसमें टोटल n-1 पासेज लगाने होते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट जो बचेगा लास्ट में वो आपका ऑलरेडी क्या होता है, सॉर्टेड होता है। अगर मैं कहूँ लिस्ट में मेरा एक ही एलिमेंट है या क्लास में केवल एक ही स्टूडेंट है पढ़ने वाला, तो वही फर्स्ट है। ठीक है, वही हमेशा फर्स्ट आना है। तो कंपटीशन कब होता है, जब आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। 2 एलिमेंट हैं तो उसको हमें सॉर्ट करना होता है, 3 एलिमेंट है उनको सॉर्ट करना होता है, ऐसे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तब हमें उनको सॉर्ट करना होता है। तो हमें n-1 पास की रिक्वायरमेंट होती है, और उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है बबल सॉर्ट की, वो होती है, ये एक नोटेशन है, बिग O नोटेशन, इसको हम बोलते हैं बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n²। ठीक है, मैं कॉम्प्लेक्सिटी पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको डिफाइन करूंगा कि हम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे अलग अलग कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। एक बस टाइम होता है, एक बेस टाइम होता है, और एक आपका एवरेज टाइम होता है। तो इसकी एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही n² ही होती हैं। तो यहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने जो आपको डिस्कस किया था, एक लिस्ट ली थी और उसको सॉर्ट करके मैंने आपको मैनुअली दिखाया था, और वहाँ बताया था मैंने पास 1 जो चलेगा उसमें 5 कंपैरिजन होंगे। देखिए हर पास में कंपैरिजन होते हैं, और जैसे जैसे हम पासेस में बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा ये लूप का इटरेशन बढ़ेगा, आउटर लूप का, तो हमारे कंपैरिजन क्या हो जाते हैं, कम होते जाते हैं। कम होने का रीजन क्या है, क्योंकि एक एक एलिमेंट क्या होता है, अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंचता रहता है। अब देखिए इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, प्रोग्राम फॉर सॉर्टिंग n नंबर ऑफ एलिमेंट बाय यूजिंग बबल सॉर्ट, तो इसमें एक हेडर फाइल लगाएंगे, फिर मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक n वेरिएबल ले रहा हूँ। n में क्या ले रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 6 थे, तो वो हम वैल्यू यूजर से इनपुट करा सकते हैं, क्योंकि एक जनरल प्रोग्राम है आपका। i और j क्या है, आपके लूप के वेरिएबल हैं। एक इसमें मुझे 2 लूप लगाने होते हैं। एक लूप लगाता हूँ मैं फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ पासेस, एक लूप लगाता हूँ कंपैरिजन के लिए। तो मेरा जो i और j है, ये 2 वेरिएबल्स हैं। i में मैं काउंट कराऊंगा पासेस को, और j में मैं कराऊंगा नंबर ऑफ कंपैरिजन्स में कितने करूंगा। एक टेम्प वेरिएबल लिया है। वो टेम्प वेरिएबल क्यों लिया है, क्योंकि हमें इसमें स्वैपिंग भी करनी होती है, क्योंकि हर सॉर्टिंग एल्गोरिथम में जनरली हमारा क्या होता है, कंपैरिजन होता है, फिर स्वैपिंग होती है। और एक हमने एरे लिया हुआ है, जिसका मैंने मैक्सिमम साइज लिया हुआ है 20। इसमें मैं मैक्सिमम 20 एलिमेंट क्या करा सकता हूँ, इनपुट करा सकता हूँ, और इससे कम कराना चाहूँ तो कम भी करा सकता हूँ। वो वैल्यू में मैं किस में इनपुट करा रहा हूँ, n में। तो सबसे पहले मेरा प्रोग्राम शुरू हो रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू सॉर्ट। हम n में क्या करेंगे, वो वैल्यू इनपुट करा लेंगे। फिर क्या करेंगे, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मैं एक लूप चला रहा हूँ i = 0 से, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग शुरू कहाँ से होती है, 0 से, और लेस देन n तक i का वैल्यू 0 होगा तो पहला एलिमेंट इनपुट होगा। जब i का वैल्यू 1 होगा, जैसे आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, जब i की वैल्यू 0 है तो 5 इनपुट होगी, जब i की वैल्यू 1 है तो 20 इनपुट होगा, i का वैल्यू 2 है तो 6 इनपुट होगा। इस तरह से हम आगे के एलिमेंट क्या कर रहे हैं, इसमें इनपुट करा रहे हैं। तो ये इनपुट वक्त तो मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रोसेस करना है। ठीक है, तो सॉर्टिंग प्रोसेस बिगिन। अब इसमें मैं एक लूप चला रहा हूं फॉर काउंटिंग नंबर ऑफ पासेस। अब देखिए यहां पर मैं जो काउंट कर रहा हूं पास को, वो कहां से कर रहा हूं, 0 से। 0 मतलब माई फर्स्ट पास, और मेरे इसमें टोटल n-1 पास चलने वाले हैं, तो इसमें लेस देन n-1 तक मैं चला रहा हूं इस लूप को। तो ये लूप हमारा क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है नंबर ऑफ पासेस के लिए। फिर एक दूसरा लूप चल रहा है फॉर काउंटिंग नंबर ऑफ कंपैरिजन के लिए। अब जो कंपैरिजन वाला लूप होगा वो j = 0 से j लेस देन n-1 माइनस i। माइनस i मैंने देखिए यहाँ पे क्यों किया हुआ है, इसको समझने के लिए आप यहाँ पे आए।
जो मेरे पास हैं, बेसिकली पास नंबर है वो मेरा क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे मैं पास में बढ़ रहा हूं मेरे कंपैरिजन कम हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आई की वैल्यू मेरी इसमें इंक्रीज होगी तो मैं जे की वैल्यू क्या करूंगा, जे का जो मेरा लूप है वो डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि ये माइनस आई तक चलेगा। ठीक है, फॉर काउंटिंग नंबर ऑफ कंपैरिजन, ये हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अब इसमें कंपेयर हम किसको करते हैं, हमेशा दो एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। पहला एलिमेंट मेरा क्या होगा, जैसे मैं इसमें देखूं तो मैं सबसे पहले किसको किसको कंपेयर कराऊंगा, 5 और 20 को। तो 5 और 20 तो अपनी डिजायर्ड सही लोकेशन पर है, क्योंकि जब भी हम कंपेयर कराते हैं तो जो मेरी A0 की वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन होनी चाहिए किससे, A1 से। तो मुझे उसमें स्वैपिंग नहीं करनी होती है। अगर मेरी ये वैल्यू जो A0 की है अगर ये बड़ी होती किससे, A1 से, तो मैं इन दोनों को क्या करता, स्वैप करता। देखिए यहां पर मैं जो लिस्ट है उसको सॉर्ट कर रहा हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमने यहाँ पर जो कंडीशन लगाई है वो क्या लगाई है, एजे, यानी कि जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो मेरा क्या ग्रेटर देन है एजे प्लस वन। एजे प्लस वन क्या देगा मुझे, नेक्स्ट एलिमेंट देगा। तो मैं उन दोनों एलिमेंट को क्या कर लूंगा, स्वैप कर लूंगा। देखिए स्वैप का ही कोड है, लेकिन हम इसमें स्वैपिंग किस में कर रहे हैं, एरे में कर रहे हैं। तो एरे का कोई भी एलिमेंट, एरे का नाम और उसके इंडेक्स नंबर से आपका क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो हमने यहाँ पे स्वैप का कोड लिख दिया है पूरा। जब ये अब इस स्वैपिंग में क्या हो रहा है, हमारे सारे एलिमेंट क्या होंगे, स्वैप होंगे। अब स्वैप कौन कौन से एलिमेंट होंगे, केवल स्वैपिंग उस केस में होगी जो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेकंड एलिमेंट से बड़ा है, या मैं कहूं सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से बड़ा है, या थर्ड एलिमेंट फोर्थ एलिमेंट से बड़ा है, एंड सो ऑन। तो ये हमारी स्वैपिंग हो रही है यहाँ पर। और स्वैपिंग के बाद सबसे पहले हम इफ को क्लोज करेंगे, देन इनर फॉर लूप को क्लोज करेंगे, देन आउटर फॉर लूप को क्लोज करेंगे। तो ये मेरा प्रोसेस हो गया पूरा स्वैप करने का। फिर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर उस सॉर्टेड एरे को प्रिंट करा ले रहा हूं। जो भी मेरी सॉर्ट एरे हुआ सॉर्ट होकर किस में आएगा, उसी सेम एरे में, ए में। तो मैं एक लूप चलाऊंगा 0 से लेके लेस देन n तक, और उसमें ai की वैल्यू को मैं क्या कर लूंगा, प्रिंट करा लूंगा। तो ये तो देखिए मेरा प्रोग्राम हो गया। अब मैं इसका एग्जीक्यूशन आपको बता रहा हूं। तो हम अपने एग्जीक्यूशन के लिए क्या करेंगे, इस प्रोग्राम में टर्बो C++ इसको ओपन कर लेंगे। और जो प्रोग्राम मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है वो मैंने पूरा प्रोग्राम यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है। तो मैं उसको यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, न्यू, और न्यू में जाऊँगा ओपन में, और मैंने उसको फाइल को मैंने नाम दिया हुआ है bubble.c। तो मैंने देखिए वही प्रोग्राम टाइप किया हुआ है सेम, ठीक है। मेन फंक्शन है, फिर ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन है, एक एरे हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, और नॉर्मल वेरिएबल्स हैं। ये मैंने इनपुट करा लिया है वैल्यू को, फिर मैंने ये लूप चलाया है इनपुट कराने के लिए, फिर सॉर्टिंग प्रोसेस बिगिन हुआ है। और ये हमारे दो लूप चल रहे हैं, फॉर काउंटिंग नंबर ऑफ पास के लिए और कंपैरिजन के लिए। फिर हमने ये इसमें कंपैरिजन करके क्या कर लिया, स्वैप कर लिया है। और लास्ट में मैंने क्या किया हुआ, एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करा लिया है आफ्टर सॉर्टिंग। तो ये सेम प्रोग्राम है, ठीक है। अब मैं इसका आपको एग्जीक्यूशन बता रहा हूँ। पहले कंपाइल कर लेंगे, कोई एरर नहीं है, रन पे जाएंगे। अब हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू सॉर्ट आपसे पूछ रहा है। तो सपोज मैंने 8 एलिमेंट में इसमें इनपुट कराना चाहता हूं। अब 8 आप कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू यहाँ पे इनपुट करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने सपोज इनपुट करा दिया -10, फिर मैंने एक वैल्यू ले ली -20 ले ली सपोज, फिर मैंने कोई वैल्यू ले ली 90। आप रैंडम नंबर इसमें कुछ भी इनपुट कराइए, ठीक है। मैंने कोई वैल्यू ले ली 45, फिर कोई वैल्यू ले ली 100, और एक मैंने वैल्यू ले ली 500, ठीक है। तो मेरा सॉर्टिंग प्रोसेस बिगिन हुआ, और सॉर्टेड एलिमेंट को क्या कर दिया, इसने प्रिंट कर दिया। अब आप इस पूरी लिस्ट में देखें, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या था, -20, तो वो सबसे पहले आया है। फिर उसके बाद उससे बड़ा एलिमेंट कौन सा, -10, फिर वो एलिमेंट आ गया, फिर 6 है, फिर 45 आ गया, फिर 78 आ गया, फिर 90 आ गया, फिर 100 आ गया, और फिर क्या आ गया, 500 आ गया। तो आप एलिमेंट किसी भी ऑर्डर में कराएं, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करेगा, ये प्रोग्राम आपको सॉर्ट करके बता दे रहा है। तो इस तरह से हमारा बबल सॉर्ट क्या करता है, वर्क करता है। इसमें 2 लूप हमें लगाने होते हैं। 1 लूप इज फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ पासेस, सेकंड लूप इज फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ कंपैरिजन। और हम उसमें क्या करते हैं, स्वैपिंग करते हैं। बस ये आपको इतना सा प्रोसेस ध्यान रखना है। प्रोग्राम को आप इसमें इंप्लीमेंट इस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू।